स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे कितनी कहानी कितनी सच्चाई पर। यह कहानी होने वाली है टूने टोटके के ऊपर कि कैसे एक चिढ़ के कारण, एक चलन के कारण एक हंसता खेलता परिवार का बच्चा बर्बाद होते होते बचा अगर उसे वो ना मिलते तो। ऐसी चिड़न जो कि उस व्यक्ति को मारने के लिए की गई थी और मारने के लिए भी ऐसी कि जान से ख़त्म करवाने के लिए की गई थी। दोस्तों, बात है उस समय की जब कहा जाता था कि लोगों में आपसी प्यार बहुत है, मतभेद बहुत कम, जो कि बस एक कहावत थी। अक्सर लोग दिखाया करते थे कि हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, XYZ। लेट्स तेरी माँ की आँख। तो हुआ क्या, एक परिवार के लोग अच्छा खासा अपना दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। उनका त्यौहार में 4 चांद और लग गए, क्योंकि उनका बेटा अब एक बैंक में, सरकारी बैंक में एक मैनेजर बनने वाला था। बस उसकी पोस्टिंग लेटर आना बाकी था कि जहां उसको जाके अपनी सीट ग्रहण करनी है। बाकी सब उसका हो चुका था, बस उसे पोस्ट मिलनी बाकी थी कि आपको इस एरिया में जाना है। वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। दोस्तों, इस बात से चिढ़न के कारण उनकी एक पड़ोसन, जो इसका उनके घर में आना जाना बहुत अच्छा था, सामने तो बेटा बेटा करके, भतीजा भतीजा करके, वो लोग भी उनको बुआ वगैरह कहते थे, सामने तो भतीजा भतीजा करके, बेटा बेटा करके उन लोगों ने उन पर पहले ढंग से विश्वास बनाया कि जैसे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। देन उन लोगों ने उनके घर पे धीरे धीरे करके मिठाइयाँ देना चालू किया, जो कि सफ़ेद मिठाइयाँ होती थी। उन लोगों को शक नहीं हुआ कि जैसे कि वो बुआ वगैरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिठाई ही तो है, क्या हो गया। मिठाई उन लोगों ने खाई भी बहुत अच्छे से, परंतु घर जाके जो उनको चिड़न मस्ती थी, वो चिड़न किसे पता थी कि वो एक तो बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल जाएगी। दिवाली की रात जैसे ही वो अपना पूजन वगैरह करके सोते हैं, दिवाली की मिठाई देने जैसे ही वो आती है, दिवाली की मिठाई देके चली जाती है, पर वो साधारण मिठाई नहीं होती। दोस्तों, उस मिठाई में उसने कुछ इस तरीके का टोटका किया था कि उसने मुर्गे की भेंट चढ़ा करके चौराहे पे रखी थी, और चौराहे पे रखने से पहले उसने उसको जो भी किया, किसी कपड़े में बांधा, उसके साथ नींबू मिर्ची XYZ जो भी टोने टोटके का सामान प्रयोग में आता है, काली गुड़िया, मीठी कोई चीज़ साथ में, या उसका भोग, या उस लड़के के कपड़े का टुकड़ा, उसके बालों का टुकड़ा, कुछ इस तरीके से कोशिश करी उसने, और एक अच्छा सा टोटका तैयार कर दिया कि जिससे वो लड़का जान से ख़त्म हो जाए। पर उस औरत को नहीं पता था कि उन लोगों के साथ एक ऐसे व्यक्ति का साथ है कि अगर एक बार उसको इस चीज़ की भनक भी लग जाती तो वो उस औरत की ही ज़िंदगी ख़राब कर सकता था। कहानी में बने रहे, आगे उसके बारे में भी जिक्र होगा। दिवाली की रात वो लोग अपनी पूजा वगैरह करके सोए। लड़के बैठ करके अपना फ़ोन चला रहा था, जैसे कि सबकी विशेष आ रही थी, हैप्पी दिवाली वगैरह, उन सबका विश रिप्लाई दे रहा था वो। उसने अपनी मम्मी से बोला, मोबाइल पकड़ो, मैं ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ। उसने मोबाइल साइड में रखा। जैसे ही वो उठने लगा, उसकी लोअर बैक से लेकर मिडल बैक तक इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि वो दर्द के मारे चीख पड़ा, और उसने चीख सुन के उसके पिताजी भी आ गए, माताजी भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या बात हुई बेटा, क्या बात हुई? मम्मी बड़ी ज़ोर से दर्द हो रहा है, ये वो है ये। उसके पिताजी ने जैसे उसकी टी शर्ट उठा करके देखी तो लिटरली वो जगह इतनी हार्ड हो रखी थी, इतना लाल हो रखी थी, जैसे किसी ने लोहे के प्लेट लगा रखी है अंदर। इतनी लाल हो रखी थी जैसे कि लाल रंग। उन्होंने कहा कि पापा मुझे वॉशरूम आ रहा बड़ा ज़ोर से। वॉशरूम गए वो वॉशरूम में जैसे कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो उन्होंने बैठ के वॉशरूम किया, और जब वॉशरूम करने के बाद वो खड़े होने लगे, उनका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। वो एक बार ही चिल्ला पाते हैं पापा, और ऐसे करके ढीला पड़ जाता है उनका शरीर। जो कि उन्होंने कपड़े पहन लिए थे और वो खड़े होते ही नीचे गिर गए।
उसकी बहन ने, उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने मिल करके किसी तरीके से उठाया और बेड पे लेटाया, जिसमें कि उसे गंदे सपने भी आ रहे थे, जिसमें कि बार बार वो ये कह रहा था कि भारी और पैनी आवाज़ मुझे कह रही है तुझे ले जाएंगे, तुझे ले जाएंगे। अभी तो कमर से शुरुआत करी है, अभी तो बेहोश करा है, धीरे धीरे देख तेरे साथ क्या होता है। ऐसे कर करके वो उस लड़के का बार बार दिमाग ख़राब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार अब हमें, उन्हें लगता है फ़ोन करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको मूव वूव लगा के सुला दिया था, क्योंकि वो सो नहीं पाया था। वो तब भी कह रहा था मम्मी कुछ करो, पंडित जी ये वो। उसने कहा मामा जी को फ़ोन मिलाओ जल्दी, मुझे नहीं पता ये है वो है। तो उसने फ़ोन मिला के मामा जी को सारी कहानी बताई। उसके मामा, जो कि एक सिद्ध साधु थे जिन्होंने सिद्धियां कर रखी थी 5-5, उन लोगों ने जब उन्हें बताया, जो कि सब परेशान थे, और माँ तो माँ होती है, वो रो के बोल पड़ी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, भाई साहब कुछ करो, मदद करो। उन्होंने कहा बहन जी टेंशन मत लो और 10 मिनट का इंतज़ार करो। 10 मिनट में वो लड़का सो गया। सुबह उठा तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ। उन्होंने एक हवन पूजा रखी थी अपने दादा के, या कुछ भी घर में हवन पूजा रखी थी। उन्होंने उन्हीं पंडित जी को या उन्हीं साधु महाराज को बुलाया था पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए बुलाया, उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे उस गली में तीसरे नंबर का मकान है और कंजी आँख है, वो वाली लेडीज़ है, ऐसे ऐसे उसने किया है। और वो तो चाहती थी कि तेरी जान चली जाए, तुमने सही टाइम पे फ़ोन कर दिया, नहीं तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मैंने रात में उसको कुछ भी करके अपनी शक्तियों के कारण उसे बांध के हटा दिया और अपने धुने में जला दिया। और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम ज़रा अपने सबसे पास वाले चौराहे पे जाओ, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ पड़ेगा, जो सबसे पहला चौराहा, ठीक है, वहाँ पर जाकर के देखना। वहाँ पर अब भी वो सामान पिचका हुआ या इधर उधर फैला पड़ा होगा। जब उन्होंने जाके देखा तो ऐसे ऐसे था। फिर उस लड़के ने बताया कि एक कपड़े के अंदर कुछ तो भी पिलपिला आइटम पड़ा हुआ था। कहता, उसके पापा बोले कोई फल वल होगा। उन्होंने कहा नहीं, मुर्गे की भेंट थी, मुर्गा था उसमें कटा हुआ। बोले साधु महाराज, अब कह रहे कुछ नहीं, हमने उल्टा कर दिया है, कुछ दिन में देख लेना, उसके शरीर का, उसके घर में एक एक व्यक्ति का ऐसा नाश होगा, थाने चौकियों के चक्कर लग जाएंगे। वही हुआ। उस लेडीज़ के ऐसा सर्वाइकल बना कि वो उठने लायक भी नहीं हो पाई। जिसने करा था उसके घर में उसका पोता जो भी था वो ढंग से बीमार हो गया, डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे और थाने चौकियों के चक्कर उसके लड़के के चक्कर में लग गए किसी कारणवश। टोना टोटका दोस्तों इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान को जला भी सकता है। अब आप में से बहुत समझदार ऐसे भी होंगे जो हमें ये भी सलाह देंगे कि तुम भी पढ़े लिखे बच्चे हो, इन चीज़ों में विश्वास मत करो, पर जो है उसे नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी कहानी आपको उचित लगी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।